फीट गहरी खाई। बेहद मुश्किल हालात और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए न्यूज नेशन की टीम आगे बढ़ रही थी। इन इलाकों में फौजी भी तेज कदमों का इस्तेमाल तभी करते हैं जब बेहद जरूरी हो, क्योंकि अगर आप दौड़ें तो ऑक्सीजन की कमी से आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। तेजी से चलने पर फेफड़े भी हाँफने लगते हैं। हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां से चुंबी घाटी साफ नजर आती है। न्यूज नेशन आज आपको बताना चाहता है कि किस तरह से सिक्किम में चुंबी घाटी, भूटान न्यूज नेशन आज आपको बताना चाहता है कि किस तरह से सिक्किम में चुंबी घाटी, भूटान और चीन का ट्रांजैक्शन साफ तौर पर दिखता है। कंचनजंगा की ये खूबसूरत वादियां हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मैं मौजूद हूं और ये इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। यही वो वक्त होता है जब यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो दिखाई पड़ती है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ईस्ट में ये जो पहला पहाड़, दूसरा पहाड़ और तीसरा पहाड़ आपको नजर आ रहा है, यही वो इलाका है जहां पर पहले विवाद हो चुका है। गैमोचिन की पहाड़ियां हैं, उसके ठीक पीछे दूसरा मुल्क, दूसरा देश भूटान लग जाता है और उसी एरिया में वही चुंबी घाटी है जहां पर चीन जो है वो लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां से घुसपैठ करने की फिराक में है, रोड बना रहा है लगातार, जिससे कि वो देश के पूर्वोत्तर राज्यों में दाखिल हो सके। जबकि ईस्ट के बजाय नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ का वो इलाका जहां पर अभी टेंशन काफी ज्यादा है, वो जगह है डोकाला और नाथुला पास। वहीं पर अभी कुछ दिन पहले चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर बंकरों को नष्ट किया था और उसका खामियाजा जो है उसको चीन को उठाना पड़ा, क्योंकि अब भारतीय फौज के जाबाज जवान वहां पर पहुंच चुके हैं और जो काम वहां पर चल रहा था उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है खासकर सिक्किम की, तो चीन जो है अरुणाचल तक फौज की पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है और इसके लिए भारत सरकार जो है कोशिशें लगातार कर रही है कि अरुणाचल में पुराने ALG रीएक्टिवेट किए जाएं। इसी तरह सिक्किम तक भी फौज की जो पहुंच है वो बढ़ाने के लिए अब सड़कों का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री का जो बयान आया था वो था कि अब 1962 जैसे हालात नहीं है और इस बॉर्डर पर इंडियन आर्मी और SSB की ताकत देख करके ये महसूस भी होता है कि इन जगहों पर अब भारतीय फौज का दबदबा है, SSB का दबदबा है और चीन की जो नापाक हरकतें हैं, जो नापाक मंसूबे हैं, वो कामयाब होने नहीं देना चाहती भारतीय फौज और भारतीय सरकार। चुंबी घाटी का पूरा इलाका चारों तरफ से बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस इलाके में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन चीन की साजिश की गूंज भी सुनाई दे रही है। इसी चुंबी घाटी पर चीन की नजरें हैं। भूटान सीमा के पास चीन की सेना तैनात है। हमारी टीम उस इलाके में जाने की कोशिश कर रही थी जिसे ट्राइड जंक्शन कहते हैं, यानी वो इलाका जहां चीन, भूटान और हिंदुस्तान की सीमाएं मिलती हैं। हमारी टीम को SSB के जवानों ने पूरे इलाके को मैप के जरिए समझाया। न्यूज नेशन की टीम मौजूद है अब पूर्वी सिक्किम के उस जगह पर जहां पर ट्रांजैक्शन मौजूद है, यानी कि भूटान, चीन और भारत की सीमाएं मिलती हैं। अगर मैप के जरिए से समझने की कोशिश किया जाए कि आखिर किन जगहों पर विवाद है, कहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चीन जो है कर रहा है और किन जगहों पर भारतीय फौज पहुंच गई है चीन की इस चालबाजी को रोकने के लिए, तो ये देखिए ये पूरा सिक्किम का मैप है और यहाँ पर पूर्व की तरफ, नॉर्थ की तरफ तमाम जो देश हैं, भूटान, तिब्बत, चाइना, ये आपस में मिल रहे हैं, भारत की सीमाएं मिल रही हैं। इसको इस मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग लुंगथुंग पीक पर मौजूद हैं और यहाँ से जो सीमाएं लग रही हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ है। हमारी एक्चुअल पोजीशन लुंगथुंग से थोड़ी ऊपर यहाँ पर है और यहाँ से ऊपर जाकर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये नाथुला पास है जो कि चीन और भारत को जोड़ने वाला ये एक रास्ता है जिससे कि मानसरोवर की यात्रा भी होती है और फिलहाल इसे रोक दिया गया है और दोनों देश के बीच अभी तनातनी का माहौल है और ये रूट जो है दोनों देश के बीच व्यापार का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसी से व्यापार किया जाता है। और मैं इससे नीचे आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये वास्तविक ट्राई जंक्शन जो है वो बाटांगला में है जहाँ पर तीनों देश की सीमाएँ मिलती हैं। आप देख सकते हैं ये चाइना, भारत और भूटान की सीमाएँ यहाँ पर आपस में आकर मिलती हैं, लेकिन चीन इसे वास्तविक नहीं मानता। चीन इसे यहाँ तक जो है
गेमोचीन तक अपना हिस्सा बताता रहा है कि गेमोचीन भी उसी का हिस्सा है। और इस हिस्से में उसने काफ़ी कंस्ट्रक्शन किए हैं, रोड का कार्य किया है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन किए हैं। और ये डोकलाम, जहाँ डोकला आप जहाँ देख रहे हैं, जहाँ तीनों देश की सीमाएं फिर से मिल रही हैं, और चीन इसे मानता है वास्तविक टाई जंक्शन। और यहीं पर भारतीय फौज ने चीनी फौज को रोक रखा है। किसी भी प्रकार की कार्य जो निर्माण कार्य हो रहा है उसे रोक रखा है। और ये वो जगह है मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जहाँ पर कि दोनों देश के बीच तनातनी का जो माहौल है। और ये चुम्बी घाटी आप देख रहे हैं, ये जो वैली देख रहे हैं, ये चुम्बी वैली है, जिसके बारे में आजकल मीडिया में बहुत आ रहा है। ये चुम्बी वैली है, ये गेमोचीन का पीक है, और ये डोकला है, जहाँ पर कि दोनों देश के फौज आमने सामने हैं और स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। इस मैप के जरिए से आसानी से समझा जा सकता है कि लुंगथुंग की जगह पर मैं मौजूद हूं। इसके ठीक ऊपर जाने पर, यानी कि नॉर्थ की तरफ बढ़ने पर, आप देख सकते हैं कि वो तमाम जगह है जहां पर तनाव बरकरार है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को नाथुला पास पर रोक दिया गया है। और उसके ठीक नीचे अगर हम आएंगे डोकाला की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो ये वो जगह है जहां पर जो भारतीय फौज है और चीनी फौज है वो आमने सामने है। दरअसल ये हिस्सा जो है वो भूटान का है, और भूटान भारत से सुरक्षा मांगा है, और वहां पर इंडियन आर्मी जो है वो तैनात है, जिससे कि चीन जो रोड बनाने का काम वहां पर काफी हद तक कर रहा था, उसको रोकने की कोशिश भारतीय फौज के द्वारा की गई है। और यहीं पर वो चुम्बी घाटी है, यानी कि यही चीन की चालबाजी का एक बड़ा हिस्सा है। भूटान भारत में एक तरह से दबदबा कायम करने की उसकी कोशिश है। आप जो अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है चीन का, जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, उससे वो एशियाई देशों से और अफ्रीकन कंट्री से, साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्री है वहां तक चीन समुद्र के रास्ते से, सड़क के रास्ते से, रेल के रास्ते से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ भारत को आपत्ति है जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान से होकर के गुजरता है। और इसी वजह से जो भारत है वो नहीं चाह रहा है, भूटान नहीं चाह रहा, मदद नहीं कर रहा है। और इस पर जो समझौता हुआ था उसको भी अब चीन जो है वो लगातार मना कर रहा है, मान नहीं रहा। इंटरनेशनल बॉर्डर को भी वो नकारता आया है। अब न्यूज नेशन की टीम 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम उस जगह के बेहद करीब पहुंचने वाले थे जहां पर तनाव बढ़ा हुआ है। न्यूज नेशन की टीम अब चीन की सरहद की तरफ बढ़ रही है। जी हां, वो जगह जहां पर लगातार भारत और चीन के बीच विवाद चलता आ रहा है, जिसे ढोकाला और नाथुला पास कहा जाता है, वहीं पर चीन अपनी रोड बना रहा है, और उसी को लेकर के भारत और चीन के बीच विवाद है। और वहीं पर इंडियन आर्मी पहुंची हुई है, लेकिन चीन ने गुस्ताखी करते हुए भारतीय बनकरों को उड़ाया है, और उसके बाद से ही तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं बता दूं कि मैं करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को। एक तरफ कंचनजंगा की वादियां हैं, तो दूसरी तरफ ईस्ट में बात की जाए तो चुम्बी घाटी मौजूद है यहाँ पर। तो उसके ठीक पीछे भूटान की वो जगह है जहां पर विवाद जो है वो बढ़ा हुआ है। चीन वहां पर अनधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली वहां पर कब्जा किया हुआ है, और भारत को यही ऑब्जेक्शन है। खराब मौसम, लगातार कम होता ऑक्सीजन का लेवल हमारे रास्ते में मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों तक सच पहुंचाने का जज्बा ही था कि न्यूज नेशन की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। इस इलाके में आबादी ना के बराबर है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। ऊपर से तेज बारिश से मौसम बिगड़ चुका था। बादल छटे भी तो कोहरे और हाड़ कपा देने वाली ठंड ने हमारी चुनौती बढ़ा दी। लेकिन हमारी टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया और हम उस इलाके के एकदम करीब जा पहुंचे जिसे डोकाला कहा जाता है। न्यूज नेशन की टीम अब उस जगह पर आ चुकी है जहां से चीन की सरहद बेहद करीब है। यहां से हम लोग डोकाला और नाथुला पास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि महज 3 से 4 किलोमीटर यहां से मौजूद है। ये देखिए हिमालय की खूबसूरत पर्वतमालाएं हैं, कंचनजंगा की वादियां हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए तो चुम्बी घाटी के साथ साथ उसके पीछे की तरफ भूटान देश मौजूद है। वहीं पर चीन जो है वो लगातार विवाद कर रहा है, और उसी
उसकी वजह से भारत की जो आर्मी है वो वहां पर भेजी गई है, डिप्लॉय की गई है। हालांकि चीन ने गुस्ताखी करते हुए भारतीय बंकरों को नष्ट किया, उसके बाद जो रोड बनाने का काम वहां पर चल रहा था वो रोक दिया गया है। यहां पर देखिए कि जो हिमालय पर्वतमालाओं पर जो पशु होता है वो आपको नजर आ रहा होगा, जिसे याक के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी तरफ बात की जाए तो जगह जगह इंडियन आर्मी के कैंप भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यही वो जवान हैं जो इस मुश्किल परिस्थितियों में 12-13 हजार फीट की ऊंचाई पर हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमा की रक्षा करते हैं, सरहद की रक्षा करते हैं। यहां पर आईटीबीपी, एसएसबी और आगे की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी यहां पर मौजूद होती है। बेहद मुश्किल परिस्थितियां ये होती हैं क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ और सिर्फ 10% यहां पर रह जाता है। तापमान की बात की जाए तो 2 से 3 डिग्री जुलाई के महीने में यहां पर लुढ़क जाता है। और अगर बात अक्टूबर नवंबर की जाए तो ये पूरी वादियां बर्फ की सफेद चादर में सिमट जाती हैं। हम आपको आगे भी ले चलेंगे चीन की सरहद से बेहद करीब, जहां पर ट्रांजैक्शन कहा जाता है, भारत, भूटान और चीन जहां पर मिलते हैं। हमारी टीम 12,000 फीट की ऊंचाई पर सफर कर रही थी। अब हम उस रास्ते पर थे जो भूटान की तरफ जाता है। इस पूरे इलाके में आर्मी तैनात है। इलाके का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जिस इलाके से न्यूज नेशन की टीम आगे बढ़ रही थी उसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। न्यूज नेशन की टीम अपना कारवां जो है वो चीन की सरहद की तरफ और उस इलाके में लेके जा रही है जो कि औपचारिक तौर पर भूटान की सरहद है, लेकिन चीन की सेना वहां पर अपना कब्जा की हुई है, रोड बनाने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं जो कि हिमालय की पर्वतमालाएं हैं और ये रास्ता जो है वो भूटान की तरफ जाता है। वहीं पर इंडियन आर्मी वहां पर मौजूद है। भारी संख्या में जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो वहां पर तैनात हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी का ही वहां पर जो है ड्यूटी लगाई गई है। आगे की तरफ ना आपको आईटीबीपी मिलेगी ना ही एसएसबी। तो ये वो इलाका है जहां पर बेहद विषम परिस्थितियां होती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा 10% तक रह जाती है। ये 12,000 फीट की ऊंचाई है समुद्री तल से। देखिए मेरे नीचे बादल हैं, यानी कि करीब 1 से 2,000 फीट नीचे यहाँ पर मेरे बादल हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए तो ऊंची ऊंची विशाल पर्वतमालाएं हैं जो कि हिमालय की पर्वतमालाएं कही जा सकती हैं। आगे भी हम लगातार बढ़ रहे हैं और आपको उस जगह पर लेकर के चलेंगे बेहद करीब जो कि भूटान की सरहद। लेकिन चीन अपना वहां पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तापमान यहां पर शाम के वक्त बेहद कम हो जाता है। जुलाई के महीने में 2 से 3 डिग्री तक पहुंच जाता है और जो बारिश है वो कभी भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये सिल्क रूट भी कहा जाता है व्यापार के लिए। भारत और चीन के बीच ये एक अहम रास्ता हुआ करता था। वहाँ पर चीन जो है वो अपने व्यापार को, अपने सामान को भारत में भेजा करता था और भारत के कुछ सामान को लेकर के जाया जाता था। बेहद ऐतिहासिक रूट है ये सिल्क रूट। हम इसी रूट से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भूटान की तरफ जाएंगे और उस जगह पर लेकर के जाएंगे जहां पर भारत, चीन और भूटान का ट्रांजैक्शन पॉइंट है, चुंबी घाटी के बेहद करीब। खतरनाक रास्तों को तय करते करते अब शाम ढल चुकी थी। कड़ाके की ठंड के बीच सूरज पहाड़ियों में छिप रहा था, लेकिन न्यूज नेशन की टीम के कदम लगातार बढ़ते रहे और हम उस इलाके में दाखिल हो गए जहां जगह जगह चेतावनी भरे बोर्ड लगे थे। न्यूज नेशन की टीम अब भारत, भूटान और चाइना के उस क्षेत्र में आ चुकी है जहां पर ट्राई जंक्शन शुरू होता है। आप यहां पर साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि सावधान चाइनीज निगरानी का क्षेत्र शुरू। यहां पर इस तरह से बोर्ड लगाए गए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यहां पर टूरिस्ट आते हैं। फिलहाल अभी यहां पर टूरिस्ट आना पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि भारत और चीन के बीच विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहां पर देखिए कि कॉजन चाइनीज
ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। यहाँ पर जितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल जो चाइनीज़ आर्मी है वो किया करती है, जिससे कि वो भूटान के नागरिकों के साथ साथ भारतीय सेना पर निगरानी रख सके। तो ये वो तमाम क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही हाइपर सेंसिटिव इलाका कहा जा सकता है। हम आपको उस इलाके में भी आगे लेकर के चलेंगे जहां पर वाकई विवाद है, जिसे कि नाथुला पास और डोकाला पास के नाम से जाना जाता है। न्यूज नेशन के कैमरे में एक एक चीज कैद हो रही थी। पूरे इलाके को पार करते नाथुला दर्रे की तरफ हम बढ़ चले। मौसम बेहद खराब था, विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं थी। चारों तरफ हजारों फीट गहरी खाइयां थी। इस पूरे रास्ते में हिंदुस्तान की सेना तैनात है। चप्पे चप्पे पर हिंद के जवान सीमा की चौकसी में जुटे नजर आए। इन मुश्किल भरे रास्तों में जहां विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं है, लेकिन न्यूज़ नेशन की टीम का जो सफ़र है वो आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें आपको उस जगह तक ले चलना है जहां पर नाथुला पास है, जहां पर भारत और चीन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाथुला पास हो चाहे डोकाला में चीन जो है वो सड़क बना रहा है। चीन का ये आरोप है कि भारतीय सेना वहाँ तक आ चुकी है, जबकि भारत का ये कहना है कि चीन वहाँ पर रोड का निर्माण कर रहा है। लेकिन इन रास्तों के लिए आप क्या कहेंगे? ये शाम की तस्वीरें हैं सनसेट के बाद की। पूरी तरह से यहाँ पर कोहरा है। ये करीब 12,500 फीट की ऊंचाई है। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर महज 10% रह जाता है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि यहाँ पर जो जगह जगह आर्मी के कैंप भी मौजूद हैं। गाड़ी जो है ये महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही यहाँ पर गुजर पाती है, क्योंकि एक और करीब 12,000 फीट की गहरी खाइयाँ हैं, तो दूसरी तरफ बेहद सकरे रास्ते हैं। ये बेहद मुश्किल परिस्थितियां हैं और यहीं पर भारत, चीन और भूटान की वो सरहद है जहां पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कुछ नहीं नज़र आ रहा है इन रास्तों में। ये वो तस्वीरें हैं जो कि बेहद मुश्किल हालात की हैं। यहाँ पर जो टीमें हैं वो बेहद मुश्किल से पहुँच पाती हैं। आगे जो रास्ता है वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी है और इसके आगे यहाँ पर अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो बाकायदा उसे पास बनवाना पड़ता है। ये अभी टूरिस्ट के लिए ये इलाका पूरी तरह से प्रोहिबिटेड हो चुका है, क्योंकि भारत चीन के बीच विवाद बढ़ गया है और तनाव बढ़ गया है, गतिरोध काफ़ी लंबा बढ़ गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रोक दी गई है, क्योंकि भारत और चीन के बीच गतिरोध बढ़ गया है। तो हम आपको आगे भी ले चलेंगे, उस जगह तक ले चलेंगे जहाँ पर भारतीय सेना अपना पूरी तरह से प्रभुत्व कायम कर चुकी है और चीन की जो आर्मी है उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। मौसम और खतरनाक रास्ते के चैलेंज से मुकाबला करते हुए न्यूज नेशन की टीम अब नाथुला गेट के पास जा पहुंची। इस इलाके से आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। इसी इलाके के पास चीन ने मानसरोवर यात्रियों को रोक लिया था। यहाँ से सिर्फ आर्मी के जवान ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। न्यूज़ नेशन की टीम अब अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर आ चुकी है। आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पर साफ तौर पर वेलकम टू नाथुला लिखा हुआ है। ये रास्ता आगे की तरफ जो है वो जाता है, सरहद पर मिलता है जहां पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। बेहद मुश्किल परिस्थितियां यहां पर होती हैं। 12,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई यहां पर है और ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाती है। यहीं पर भारत, चीन और भूटान की सीमा पर विवाद है। न्यूज़ नेशन आखिरकार उस जगह पर आ चुका है जहाँ पर रिपोर्टिंग करना बेहद मुश्किल है। इसके आगे का क्षेत्र पूरी तरह से आर्मी के कब्जे में है। आर्मी, भारतीय सेना वहां पर मौजूद है और इसके आगे जाना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन हम आपको उस जगह तक लेकर के आए हैं जहां तक अभी मीडिया पहुंच सकती है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर विवाद जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये विवाद है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो या फिर डोकाला हो या फिर नाथुला हो या फिर गैमोचिन की पहाड़ियाँ हो, इन जगहों पर लगातार चीन जो है अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, रोड बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये रास्ते जो हैं सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि अगर इन रास्तों से एक बार चीन दाखिल हो जाता है तो चिकन नेक जो कहा जाता है उन पूर्वोत्तर राज्यों तक भी पहुंच सकता है।
और यही वजह है कि भारतीय सरकार हो या फिर भारतीय सेना हो, वो रोकने का काम कर रही है, चीन की चालबाजी को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, भारत भूटान सीमा। तो देखा आपने न्यूज़ नेशन की ये खास रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से, और अब आपको दिखाते हैं आखिर चीन इस जगह पर कंस्ट्रक्शन को लेकर इतना अड़ा हुआ क्यों है। तो इसकी वजह है सिक्किम कॉरिडोर तक चीन के पहुंचने की मंशा। आइए आपको समझाते हैं मैप के जरिए कि आखिर ये जो चुंबा घाटी है, ये ट्रांस जंक्शन कॉरिडोर है, ये सिक्किम कॉरिडोर है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बता रहे हैं अक्षय। चीन और हिंदुस्तान के बीच सिक्किम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। चीन के सैनिकों की गतिविधि जो डोकाला के आसपास के इलाकों में देखने को मिली है, वही एक चिंता बढ़ाने वाले विषय है, चिंता बढ़ाने वाली स्थिति पैदा कर रही है। चुंबी घाटी यानी कि वो घाटी जो अपने शेप की वजह से, आकार की वजह से कटार के रूप में नजर आती है, और कटार घाटी भी कुछ लोग कहते हैं, उसके आसपास चीन के सैनिक लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ये यहाँ पर एक ऐसा इलाका है जहाँ डोकाला, जिसे चीन डोंगलांग कहता है, वहाँ पर एक क्लास 40 सड़क, यानी एक ऐसी सड़क जिस पर 40 टन वजनी टैंक उतारे जा सकते हैं चीन की तरफ से, उस रोड को बनाने की कोशिश चीन कर रहा है। अब अगर ये रोड बन जाती है तो भूटान के ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर कब्जा चीन कर सकता है, और सिर्फ भूटान को खतरा इससे नहीं है, हिंदुस्तान के लिहाज से डोकाला क्या महत्व रखता है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल डोकाला से जो दूरी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, वो महज 50 किलोमीटर रह जाती है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि वो जगह जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि 7 सिस्टर स्टेट हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के वो 7 स्टेट, वहां तक पहुंच चीन की और मजबूत हो जाएगी अगर वो डोकाला के आसपास ये सड़क बनाने में कामयाब हो जाता है, और उसकी पहुंच हिंदुस्तान तक बेहद आसान हो जाएगी। क्लास 40 सड़क यानी वो सड़क आप समझिए जहां पर 40 टन वजनी जो है टैंक उतार सकते हैं, और इसका मकसद क्या है ये हर कोई समझ सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डोकाला से झालोंग में जो जल ढाका नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो भी अब निशाने पर आ सकता है। यानी वो तमाम पहलू हैं जिससे हिंदुस्तान की मुसीबत बढ़ सकती है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान लगातार इस सड़क का विरोध कर रहा है, इस गतिविधि का विरोध कर रहा है। और ये इलाका डोकाला से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है जो ये वाटर प्रोजेक्ट है, जिससे इसको भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये तमाम स्थितियां हैं, तमाम पहलू हैं जिस पर गौर करते हुए हिंदुस्तान ने ना सिर्फ ऐतराज़ जताया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि चीन को वहां से पीछे हटना ही होगा।